मेरा प्यार मेरा ठुकरा के मेरा प्यार मेरा ये नहीं था, इंतकाम। ये नहीं था। रिलेशनशिप को परमानेंट कैसे बनाएं, ये सारा सवाल तुम जब ये एक्चुअली तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को कुछ नहीं जानना है भाई, मतलब जनरली जानना तो चाहिए, लेकिन जनरली अगर किसी का सवाल है तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि वो चाहते हैं कि कैसे इसको हमेशा बिना फ्रिक्शन के चलाएं पूरी ज़िंदगी। सर्च करते होगे तो तुमको तरह तरह की एडवाइस मिलती होंगी। कोई कहता होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गिफ्ट्स की बौछार कर दो। कोई कहता होगा मेक हर फील कंफर्टेबल, मेक हर फील स्पेशल, व्हिच एंड्स अप इन यू सिंपिंग फॉर हर एनीवे। कोई कहता होगा कि महीने में कम से कम 20,000 तो उसके ऊपर खर्च करो ही, तभी शी विल फील स्पेशल एंड शी विल बी विद यू। ये पीछे वॉलपेपर पे कौन है? देखो, हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, बस हम एक ही इसके पीछे थ्योरी बताते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की कंपेनियनशिप या किसी के नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल, वो तो कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं कर रही है। अनिल कपूर के लिए मान जाए तो मे भी थोड़ा सा उस पर कुछ खर्च किया जा सकता है। खर्च इन द सेंस 10,000 20,000 नहीं, चॉकलेट खिला देंगे भाई। अब इतना चीप हरकत वाली बात यहाँ तुम ट्रांजेक्शन का समझो ना। अगर हर चीज़ ट्रांजेक्शनल ही है एक्चुअली दुनिया में, बहुत कम चीज़ है जो विदाउट ट्रांजेक्शनल है। एवरीथिंग इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शनल, ये सबको पता है। कहने का मेरा सेंस ये है कि उसका बस एक तरफ से नो एफर्ट, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, शी इज़ नॉट इवन ट्राइंग हर बेस्ट टू बी विथ यू, ओके, शी इज जस्ट ट्राइंग टू बी हर सेल्फ, ओके। और तुम जो है उसके साथ बस कंपेनियनशिप के लिए तुमको इतना खर्च करना पड़ रहा है, तुमको इतना ज़्यादा कुछ अपना पूरा मतलब आउट ऑफ द अपने आप, उसको भी पता है ये चीज़। ऐसा नहीं कि उसको पता लग रहा है कि तो तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर है, तुम तो सबका स्लेब बनता है, तुम तो सबका पैर दबाता है, नहीं। उसको भी पता है कि तुम पूरा एकदम कोशिश कर रहा हो उसके मतलब उसके कंपेनियनशिप किस मतलब को, मतलब कैसे नहीं होता, सब्सक्रिप्शन ले लिया तो 120 रुपये महीना पर मंथ करेगा, तो इसी तरह से उसको भी लग रहा है कि अरे इतना सारा कुछ कर रहा है, ये सब्सक्रिप्शन ले लिया मेरा ये। तो किसका वैल्यू ज़्यादा, तुम खुद एक बार सोच के देखो। इसके नॉर्मल बिहेवियर के लिए तुम इतना अपवर्ड बिहेवियर कर रहे हो, तो किसका वैल्यू ज़्यादा है? इसका वैल्यू ज़्यादा, ऑब्वियसली इसी का वैल्यू ज़्यादा होगा ना। तुम कास्ट सिस्टम में देख लो। चलो वहाँ नहीं जाएंगे हम। सारी फालतू की एडवाइस सुनने के बाद से जब तुम फाइनली यहाँ पे आए हो, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। यही तो दिक्कत है कि बहुत कम लोग यहाँ आए हैं। बस 17,000, 17,000 बोलते तो ज़्यादा अच्छा था, 1,700 लोग आए हैं बस। लेकिन आएंगे, हम लाइक करके वीडियो पर आएंगे आगे। रिलेशनशिप को परमानेंट बनाने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि योर गर्लफ्रेंड इज इंस्पायर्ड विद यू एंड शी लुक्स अप टू यू विद रिस्पेक्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है एक्चुअली। और इसके पीछे मतलब बहुत सारा, एक हम पेंट प्रोग्राम सोच रहे हैं कि लिख के बता ही दे तुम लोग को क्या क्या एलिमेंट चीज़ का ध्यान रखना होगा रिलेशनशिप में, जिसमें नो 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 है, ठीक है। लिखो ना, विल बता ही देते हैं तुम लोग को। पेंट खोल दिया, अभी रेट के साथ बताएंगे, ऐसा नहीं कि बस पेंटें बताएंगे। पेंट में ऐसा कुछ हम पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ पॉइंट लिख रहे हैं उसमें कि क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ कुछ सर्टेन बिहेवियर है तुम्हारा जो उसको ट्रिगर करता है, भागने पे मजबूर करता है, ठीक है। तो लिखते हैं, ब्लैक में लिखा रहा है, हाँ चलो ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा होगा। पहला, इन देख स्पेलिंग गलत होगा तो बकैती नहीं, मेरा हिंदू वाला इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव। देखो इनडिसाइसिव में भी स्पेलिंग गलत हो सकता है क्योंकि वर्ड हम क्या ही बोले, अब उतना नहीं पता यार। इनडिसाइसिव, इसके कहने का मतलब ये है ना कि अगर तुम कोई भी डिसीजन नहीं बना सकते, हर डिसीजन में तुमको कुछ ना कुछ क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है। तुम सीख अप्रूवल सीख करता है तुमको हमेशा, हर चीज़ हर बिहेवियर को लेके तुमको अंदर से ये रहता है कि भाई ये सही है कि नहीं। और तुम एडवाइस भी किससे लेगा, तुम अपने आसपास वालों से लेगा। क्या जिससे तुम एडवाइस ले रहा है क्या उस चीज़ पे एक्सपर्ट है? फॉर एग्जांपल समथिंग, तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तुम्हारा फाइनेंशियल इशू है, तुम्हारा आइसक्रीम का बिजनेस है, ठीक है, और तुम ऐसा ऐसा कुछ सीन हो रहा है, तो तुम अपने घर वाले से पूछ के क्या करना चाह रहा है? ठीक है, उनको रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये दुनिया का सबसे ख़राब चीज़ है इनडिसाइसिव। तुमसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास, इसका मतलब है लैक ऑफ, जल्दी जल्दी लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक का बात नहीं है, हम थोड़ा थॉट में लिखना चाहते हैं इसको, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इनडिसाइसिव का गलती बोल दिए तो बकैती कर रहा है। चलो ठीक है, अगला, अगला है रिएक्ट। तो मुझे लगा ये क्या है साले। जो रिएक्ट में है कि हर चीज़ पे ओवर रिएक्ट करना, ठीक है, मतलब कुछ भी हो हर एक चीज़ पे रिएक्ट देना, ये हो गया वो हो गया ये हो गया, मतलब ओवर रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल तुम अपने दादाजी को देखा है, तुम बहुत सारा, तुम 10 बात बोलेगा ना तो उसमें 2 बात पे उनका रिस्पॉन्स आएगा, या 2 बात पे वो थोड़ा रिएक्ट करेंगे, हाँ। ज़्यादातर बात को तुम्हारा देखेंगे,
तो और इधर हम लोग ऐसे बच्चे की तरह हरकत करके अरे कुछ भी हाँ कुछ भी हाँ, और ये भी एक ट्रेट है, इसका नाम है फास्ट बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि हम लोग कुछ भी उधर कोई बुलाया फिर उधर चले गए, मतलब नो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो लिखने का भी जरूरत नहीं, ये तो तुम खुद जान रहा है, तो ओवरऑल नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर एक और चीज़, ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको इसीलिए हम दूसरे कलर में लिखेंगे रेड में कि ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी वो सब सिनेरियोज या वो सब चीज़ का ध्यान रखो जो तुम्हारा वैल्यू डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट कर दे उसी के सामने, ठीक है, और तुमको उस बंदे के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो तुमको हमेशा छोटे छोटे बात पे bully करते रहता है, ठीक है, और तुम इतना दिन से उसको सह रहा है इस सब चीज़ में और तुमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं कि तुम मज़ा आ रहा है तुमको, नहीं, लेकिन तुम उसको सह रहा है क्योंकि आज फ्रेंडशिप 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 छोड़ दिया है 5-10 साल से, ऐसे ही है उसका बिहेवियर, क्योंकि तुमको हर एक चीज़ के लिए bully करता है, तेरा मजाक उड़ाता है, हंसता है तेरा ग्रुप में, मतलब एक तरह से वही है एक बंदा जो तेरे पे टारगेट करके तेरे पे टारगेट करके बाकी लोग को हंसाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मैटर है एक्चुअली, ठीक है। अगर तुम सोच रहा है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, अगर उसके सामने भी मेरा ऐसे मजाक उड़ा कुछ नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लिख के ले लो मेरे से, लिख के तो दे ही रहे हैं, छोड़ो आगे इनका देखते हैं आगे का पॉइंट। वो तो हम बता दिए, इस पे पॉइंट लिखने का बात होगा तो एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं, बट हट, ये भी रेड में आएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत लोग आजकल बहुत सेंसिटिव हो गया है, मतलब उसको अगर कुछ भी बोल देगा, मतलब हम ये जो पिछले एग्जाम्पल दिए उसका बात नहीं है, वो तो प्राइम था, वो तो मतलब एक्चुअली में डिसरिस्पेक्ट था। लेकिन बहुत ऐसा चीज़ है ना जो लोग ऐसे ही मतलब एज अ फन वे में ऐसे ही बोलते हैं, मान लो बोलेंगे कि हैं कुछ भी मतलब ये छोटा सा मतलब एकदम छोटा, तो हर एक चीज़ पे इस तरह से बढ़ होकर एकदम रिस्पॉन्स नहीं करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि बाउंड्री भी बनाना है, ठीक है। अगर कोई सिनेरियो है जो काफ़ी एम्बैरसिंग है और तुम उसको फेस नहीं करना चाहता बार बार, तो उसको एक कूल काम कलेक्टेड वे में उसको अच्छे से समझा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड था मेरा, ग्रुप था अपना, अभी भी है, तो उसमें 6-7 लोग हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे ना, तरमाही कीजिए तरमाही कीजिए, मतलब वैसे ही फन वे में, मतलब ऐसे ही, मतलब गाली टाइप का ऐसे। हम उसको बोले भाई अच्छा नहीं लगता यार, मतलब एकदम मैच्योर में ऐसे ऐसा, उसमें पावर डायनेमिक का ध्यान रखना है, ठीक है, कि उस पर झुकना नहीं है, झुक के नहीं बताना है और नहीं चढ़ के बताना है। थोड़ा सा चढ़ा हुआ ही रहेगा, 51-49 का डायनेमिक्स चलेगा वहाँ, ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट है तो 60-40 का चलेगा, उसी हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम 50-50 पे समझा रहा है, 50-50 वाला नहीं समझेगा। थोड़ा सा उसको कॉन्सिक्वेंस दिखना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि अगर ये इसका बात नहीं मान रहा है तो कुछ कॉन्सिक्वेंस है। व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस, उसका क्या चीज़ का होगा, कंपेनियनशिप खत्म होगा, और क्या होगा भाई शोध, जिंदा रहे तेरे लिए। चल ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आगे ख़त्म करते हैं इसको, विंडो कैप्चर। और हाँ, ये करने के लिए तुम्हें सिंपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे, उसके सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। वही कुछ लोग कहते हैं ना कि शी विल ओनली रिस्पेक्ट यू इफ़ यू आर दैट लिल बेबी, दैट लिल सॉफ्ट गाय। एकदम सॉफ्ट बनो, अपना इमोशनल साइड उसको दिखाओ, अपना वल्नरेबल साइड दिखाओ। दुनिया का सबसे भारी मिस्टेक, दुनिया का सबसे भारी मिस्टेक, पता नहीं कौन एडवाइस दे रहा है इस टाइप का, जिसमें कह रहे हैं कि वनरेबल बनो और अपना एक व्हाट वी कॉल दैट वीकनेस दिखाओ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, नॉट इवन अ नॉर्मल गुड आइडिया, इट्स अ वेरी टेरिबल आइडिया एक्चुअली। इफ़ यू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टाइमर for your relationship, okay, and you tell me how other mistake you are doing, and I will just tell you exactly the amount of time she will be with you, okay, and after that she will start the conflict in a way that you cannot even tolerate that shit. Even if you are tolerating that shit, then the matter will be really bad, and it can be really very bad position to be in. I will definitely not recommend you to be in that kind of position, okay. So there are some certain, you have to understand it, like for example कोई बंदा कुत्ता रखता है, ठीक है, कुत्ता पालता है, ठीक है। हम तुमको अभी एक बॉडी लैंग्वेज बताएंगे, और अगर तुम उसको बोलेगा उस कुत्ते के ऑनर को वो बॉडी लैंग्वेज उसके सामने यूज़ करने का, उस कुत्ते को, मतलब वो कुत्ता उसका 10 साल से लॉयल है, ठीक है, 10 साल से वो कुत्ता उसी का है, ठीक है। लेकिन अगर वो सर्टेन बॉडी लैंग्वेज अगर हम उस ऑनर को बोलेंगे कि आपको हम ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो वो कुत्ता उसको काट लेगा, अपने ही ऑनर को। हम मानते हैं, तुम लोग नहीं मानेगा ये बात, हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि होगा, अभी होता भी है। हम वीडियो मिलेगा डाल देंगे, हम किसी ज़रूर डालेंगे, हम इसका तो शॉर्ट्स बना के डालेंगे।
वो एग्जैक्ट वीडियो, और तुम बोलेगा नहीं एक चीज़ तो रेयर हो, हम लोग नहीं पता कि वो कुत्ता का मालिक कैसा था। मतलब एक तरह से तुम सोचेगा कि नहीं ये जो हम सबूत दिए वो एक्चुअली इनफ नहीं है। मत मानो, मत मानो, तुम मत मानो। और दूसरा चीज़ है, अ, तो उसमें वो कुत्ता उस अपने मालिक को क्यों काटा? इसके लिए नहीं कि 10 साल से ये मेरा मालिक था तो हम इसको काट लेते हैं, नहीं। वो इसलिए काटा क्योंकि उसका जो मालिक है वो सर्टेन बॉडी लैंग्वेज दिखाया, जो इसके प्राइमल अंदर का जो उसका जो बायोलॉजिकल डीएनए जो इस चीज़ के लिए उसको डिज़ाइन करके रखा है, उसको वो एक तरह से स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, ये उसी टाइप का था। तो एक तरह से उसका सबकॉन्शियस वे में उसका वो काटने का वो ये निकला। वो सोचा भी नहीं काटने से पहले, वो सोचा भी नहीं 2 मिनट पहले कि इसको हम काटेंगे। वो बस ऐसा उसको दिखा, वो काट लिया। ये उसी टाइप से है कि ये सामने है, ठीक है, और नहीं बोलता है कि जस्ट द टिप, जस्ट द टिप। ऐसा वीडियो देखा होगा, ऐसे ऐसे करके मर रहे हैं, मर रहे हैं। भाई उसमें इतना कंट्रोल करना मुश्किल है, तुम डाल ही देगा, वही बात है। दिखाओ, और जो तुम ऐसे क्योंकि बायोलॉजिकल है। करोगे शी विल रिस्पेक्ट यू। दे आर लाइंग टू यू ब्रदर। उसका इंस्पिरेशन बनने के लिए तुम्हें ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि तुम मैक्सिमम एस्पेक्ट्स में उससे ज़्यादा वैल्यू के हो, अपनी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा वैल्यू के हो। मैक्सिमम, तुम्हें ये यस। चीज़ इंश्योर करना बिल्कुल सही। होगा कि यू सरपास हर इन मैक्सिमम एस्पेक्ट्स। यस। अब चाहे वो एस्पेक्ट फाइनेंशियल इसको 2 बार कैसे लाइक करें? ये यार मेरा मुंह का आवाज़ छीन लेते हैं सर आप, मतलब। एस्पेक्ट हो, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, चाहे वो सोशल मामले में हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो, या फिर वो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, या फिर वो इमोशनल एस्पेक्ट हो। यू हैव टू सरपास हर इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स। तभी वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, और तभी वो तुमसे इंस्पायर होगी, और तभी तुम हाइपरगामी को रिस्ट्रेन रख सकोगे। क्योंकि रिलेशनशिप ब्रेक क्यों होती है, चीटिंग क्यों होती है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कल्प्रिट इज हाइपरगामी। अब हाइपरगामी के चलते तुम यू कैन नॉट ब्लेम वुमेन, क्योंकि दे कैन नॉट कंट्रोल इट, है ना। दिस इज समथिंग विच इज इन बिल्ट, सो यू कैन नॉट रियली ब्लेम देम फॉर एक्सपीरियंसिंग इट। इवन इफ दे डोंट वांट टू, दे विल स्टिल एक्सपीरियंस इट व्हेन द कंडीशंस आर राइप। तो अगर ऐसी कंडीशन बना दोगे जहाँ पे हाइपरगामी एक्शन में आ जाती है, तो फिर तुम रोक नहीं पाओगे उसे, एंड इट विल डू इट्स एक्शन, और तुम्हारा ब्रेकअप हो। अगर तुम्हें अपना रिलेशनशिप परमानेंट बनाना है, तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से रिस्पेक्ट पानी होगी, उसका इंस्पिरेशन बन के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शी सीज यू ओनली एज अ पार्टनर, एज अ बेस्ट फ्रेंड, जैसा कि कुछ लड़कियां बोलती हैं ना कि माई बॉयफ्रेंड इज ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। ये वाला डायनामिक रखोगे तो फिर डोंट बी सरप्राइज कि ब्रेकअप हो गया। तुम्हारा डायनामिक ऐसा होना चाहिए कि शी लुक्स अप एट यू विद रिस्पेक्ट। वो तुम्हें देख के तुम्हें एडमायर करे कि बाप रे, मतलब ये देखो, हर मामले में ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा कैसे हो गया, ये इतना बेहतर कैसे हो गया। हाउ इज़ ही सो स्ट्रॉन्ग, हाउ इज़ ही इमोशनली सो ग्राउंडेड, हाउ इज़ ही सो टैलेंटेड, हाउ इज़ ही सो सोशली केपेबल। मैं इसको देख के, जब इसको देखती हूँ तो मैं इंस्पायर हो जाती हूँ। आई गेट ओवरवेल्ड व्हेन आई लुक एट हिम, बिकॉज ही इज़ दैट गुड, है ना। जेन्युइन रिस्पेक्ट उसके अंदर से आती है जब तुम उसको हर मामले में, मैक्सिमम मामलों में सरपास करते हो। बिकॉज समवन कैन ओनली लुक अप एट यू इफ यू आर हायर देन देम, राइट, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट शी कीप्स लुकिंग अप एट यू। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो हम लोग का मेन स्ट्रीम रिलेशनशिप होता है ना, नॉर्म जो है अभी सोसाइटी में, बेसिक योर टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निब्बा निब्बी वाला नॉर्म जो होता है, वो ये है कि लड़का और लड़की के बीच में दोस्त वाला डायनामिक बना हुआ है, विद अ फ्यू आई लव यूज हियर एंड देयर एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंटीमेसी। और वो ये है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, बच्चों की तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लड़का भी गुस्सा आके कभी कभी चिल्ला रहा है लड़की पे, और लड़की भी लड़के को तू तू क्या कर रहा है, तू ऐसे क्या कर रहा हाँ, ये एक्चुअली नॉर्मलाइज किया गया है बॉलीवुड वगैरह से। वो इवन, फिर सॉरी फॉर ऑलवेज टेकिंग नेम ऑफ बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड, बट ये एक्चुअली ब्रेन वॉश किया जा रहा है सबको कि इफ़ सी इज़ डिसरिस्पेक्टिंग यू, इफ़ सी इज़ टॉकिंग डाउन ऑन यू, if she's like she's getting angry at a very high rate, she's disrespecting you in a mask of anger, that she can tell you after a few hours that she was angry and that's why she behaved the way she behaved, then, and it is normal to, it is not normal, it is not। अगर ये इस चीज़ को टॉलरेट करेगा तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट मिस्टेक है। एक तरह से ही तुम्हारा मेन मिस्टेक होगा। एक दीवार में से तुम छड़ निकाल दिया, वही है ये। अब दीवालवा गिरेगा तेरे मुंह पे, टूटेगा तेरा गाड़। है, तेरी फटती है क्या तू, अरे तू भी उधर जा रहा है, तू करके बात कर रही है, एंड दिस इज कंसिडर्ड समथिंग नॉर्मल। तुम टीवी में भी ये चीज़ होते हुए देखोगे, और ये चीज़ रियल लाइफ में भी होते हुए देखोगे, क्योंकि इंडियन लड़के और इंडियन लड़कियां दोनों के दोनों, एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन डेटिंग वगैरह के बारे में टीवी से देख के सीखता है।
अब प्रॉब्लम ये है कि टीवी में जब रिलेशनशिप वगैरह के सीन दिखाते हैं तो उसमें ऐसा दिखाता है कि जो लड़का है ही इज़ बेसिकली एक्टिंग लाइक अ जुवेनाइल, वो बहुत कूद फान कर रहा है, 40 साल का है तब भी बच्चे की तरह हरकतें कर रहा है, रो सलमान भाई, अपना सलमान भाई, उनका कोई मूवी उठा लो, उनका देखना ऐसे ऐसे करेंगे, जोक मारेंगे, या फिर इवन कोई भी मूवी, नॉट जस्ट सलमान भाई बट एनी अदर मूवी फ्रॉम दैट। रहा है। अरे इवन सुपर हीरोज मूवी में भी ये सब होता है यार। छोड़ो ना तुम, एक तरह से नॉर्मल मूवीज़ में सब में होता है। इसके लिए तुमको लव कैटेगरी का मूवी ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई भी उठा लो, मार्वल ही उठा लो। रिलेशनशिप में ड्रामा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है लड़की से और उससे बहस कर रहा है और बड़ी अजीब टाइप की मतलब मेल चेक पंचायतें कर कर रहे हैं। रहा है, जो कि बेसिकली फेमिनिन हैबिट्स विच आर बीइंग शोन एज समथिंग विच आर सपोज टू बी नॉर्मल। रो रहा है ब्रेकअप के बाद से, झगड़ा होने पे रो रहा है। और एक चीज़ वॉच करोगे कि जब वो लड़का ऊट पटांग हरकतें कर रहा है और बंदर की तरह कूद रहा है ना, तो बड़े ही क्लेवर तरीके से दे शो द वुमन इन द रिलेशनशिप एज द मैच्योर वन। वहाँ पे वो ऐसा दिखाते हैं कि जो गर्लफ्रेंड है वो मैच्योर पार्ट है रिलेशनशिप का। इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ जो लड़का है वो सन है एंड द वुमन इज द मदर ट्राइंग टू कंट्रोल द सन फ्रॉम कंप्लीटली गोइंग क्रेजी, है ना। तो वो लड़के को दिखाएंगे कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, बच्चों जैसे बात कर रहा है, एकदम बेबी टॉक टाइप का। और दे शो द वुमन एज द वन हु इज़ द वॉइस ऑफ रीज़न। ठीक है, ये तुम अधिकतर सीरियल्स में देख लोगे, कई सारे कॉमेडी शोज़ में भी देख लोगे। ये चीज़ कंडीशन करती है आपके एवरेज लड़के को भी, इस वे में नहीं कि हाँ मेरा ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, इस वे में कि दिस इज़ द अप्रोप्रिएट वे टू एक्ट। और इसीलिए तुम आजकल के जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कॉमन जो मेन स्ट्रीम रिलेशनशिप्स हैं, उनको देखोगे तो उसमें लड़का भी जो है वो लड़की के साथ बैठा हुआ है और एकदम दोस्त वाला डायनामिक है। अरे तू क्या कर रही है, तूने मेरे को कॉल क्यों नहीं किया? तो लड़की बोलती है अरे तू हट हट, तू क्या बात कर रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब दोनों के बीच में गाली वगैरह भी एकदम नॉर्मलाइज हो जाता है। मैं जब कॉलेज में था तो मेरी एक दोस्त ने मुझे दिखाया कि देखो ये जो लड़की है ये एक सीनियर के साथ रिलेशनशिप में है, देखना जब उसे वो कॉल करेगी तो उसे गालियाँ देगी और वो भी इसे गालियाँ देगा, हा हा हा। तो मैंने कहा कि व्हाट्स सो फनी अबाउट दैट। उसने बोला कि देखना अभी देखना। और सही में उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया जो कि उससे 2 साल बड़ा था, और वो लगी उसे गालियाँ देने और उधर से उसका बॉयफ्रेंड भी उसे गालियाँ दे रहा है। एंड इट वॉज कंसिडर्ड समथिंग नॉर्मल एंड फनी। ठीक है, सब लोग हंसने लगे, हाँ देखो कितना प्यारा कितना क्यूट इन दोनों का रिलेशनशिप है, ये भी उन्हें गाली देती है और वो भी इसे गाली देते हैं। वाओ सो फाइन, सच अ ब्यूटीफुल डायनामिक, राइट। हो ही नहीं सकता कि ऐसे डायनामिक में द वुमन रिस्पेक्ट्स द मैन। ठीक है, ये जो छोटे बच्चों वाला डायनामिक बन गया है ना कि लड़का लड़की के बीच का जो रिलेशनशिप है वो दोस्त वाला है, वो ब्रो वाला। अरे ब्रो और बे क्या कर रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, चलो इस ये। टाइप का जो बॉडी लैंग्वेज आता है ना, जिससे लड़की विद सी एक्ट लाइक ए मैन और सी एक्ट लाइक ए बॉय, ठीक है, चाइल्ड जैसा एक्ट करने में कोई बुराई नहीं है, वो काफ़ी क्यूट लगता है। व्हेन सी इज एक्ट लाइक अ इनोसेंट लिटिल चाइल्ड, लिटिल गर्ल, ठीक लगता है। उतना तक क्या, वो एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, वो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो एकदम काफ़ी मैच्योर, ठीक है, काफ़ी ज्ञानी और काफ़ी मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मेल है, वो बहुत गंदा लगता है यार। मतलब अट्रैक्शन ऐसे ऐसे रहता है ना, तो ऐसे हो जाता है, माइनस में चला जाता है, 360 घूम जाता है। ये 360 नहीं, 180, 360 घूम के तो वहीं आ जाएगा। करते हैं वो करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ फ्रेंड एंड हैविंग अ वुमन दैट यू लव एंड दैट यू वांट टू मैरी। ठीक है, खिलवाड़ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सीरियस रिलेशनशिप की बात कर रहा। सीरियस रिलेशनशिप अगर है तो योर वुमन शुड रिस्पेक्ट यू एंड शुड सी यू एज एन इंस्पिरेशन, शी शुड लुक अप टू यू। ठीक है, जब तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो उसके पास जाके उससे ऐसे नहीं बोलता अरे तू तो फट्टू है, अरे तू तो कुत्ता है, अरे तू तो ये है ना, तू हट, ऐसे बात नहीं करते ना उससे। इन द सेम वे अ वुमन हु रिस्पेक्ट्स हर मैन, शी डज नॉट टॉक टू हिम इन दैट वे। और वो आदमी भी कोई ऐसा डायनामिक नहीं बनाता रिलेशनशिप में कि वो इसे गाली दे रहा है और ये उसे गाली दे रही है, या फिर इस टाइप से बातें चल रही है कि अरे तू हट तू हट, तू क्या कर रहा है, हट हट हट, चल निकल, है ना, अरे तेरी फट रही है क्या, अरे तू ऐसी करती है, तू ऐसे करती है। ठीक है, तो इस टाइप का जहाँ बन जाता है डायनामिक, दोस्त वाला जो बेस्ट फ्रेंड वाला डायनामिक बन जाता है, तो ये तब तक चलता है जब तक हनीमून पीरियड लास्ट होता है। ठीक है, हनीमून पीरियड जो 4-5 महीने का चलता है शुरू में, तब तक तो हॉर्मोन्स एकदम एक्चुअली हाई। वो जो पीरियड है, वो एक्चुअली हनीमून पीरियड इसलिए उसको बोलते हैं ना, क्योंकि उसमें ना लड़की छोटा छोटा सीट टेस्ट करती है, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट बना के रखी है कि हम सीट टेस्ट करेंगे, बस रहने में उसका थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से होता है ना, फैलने की कोशिश करना कोई कुर्सी पर बैठ के।
और अगर कुर्सी लोहे का है तो ठीक है, पता चल गया, फिर अब हम आराम से बैठेंगे। लेकिन अगर कुर्सी रबर का है तो पूरा फैल के रबर को फैला देंगे। तो उसी टाइप का है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे करके अपना बाउंड्री बढ़ाने लगती है कि हाँ भाई ये भी मेरा है, हाँ भाई यहाँ तक ज़मीन मेरा है, मतलब वो ज़मीन का बात नहीं कर रहे हम। तो उसमें बहुत लड़का धीरे धीरे लेवल 1 2 3 4 5 6, लेवल 1 to 10 तक जो डिसरिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे 1 2 3 सहने लग जाता है। उसके बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है। 10 में होता है तबराक, ठीक है। तो अचानक से रोने लग जाएगा। अब बोलेगा कि बताइए ये तो थप्पड़ मार रही है, कैसी है ये, इसका बाप कैसा है, इसका फैमिली कैसा है। और ये नहीं बताएगा कि भाई लेवल 1 का जब आया था हम रोके नहीं थे, नहीं तो लेवल 1 का आके अगर रोकते तो ऐसा नहीं कि पूरे रोकने के बाद वो तुरंत बंद थोड़ी हो जाएगा, वो आगे भी आएगा, लेवल 1 का ही आएगा, लेकिन फिर आगे भी आएगा 1 साल बाद लेवल 1 का ही आएगा। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा रोक दे रहे हो ना उसको, छोड़ देगा बढ़ते हुए। स्टार्टिंग में पहले तू उतरा, फिर दिस दैट, फिर डिसएग्री, हाई डिसएग्री, फिर एकदम ज़्यादा ही, मतलब समझ रहा है। और इसमें एक दो चीज़ ऐसा नहीं है कि उसी का ये बिहेवियर आ रहा है और तुम फेल होते जा रहा है तो यही कंट्रीब्यूट कर रहा है रिलेशनशिप फेल करने में, नहीं। मल्टीपल चीज़ है इसके पीछे, और भी बहुत सारे रीज़न है जो अभी हम पिन प्रोग्राम खोल के बताए थे, ये वीडियो में बताए थे कि दूसरा में देख ले क्या, पता नहीं, हम शायद इसमें बताते हैं कि नहीं। हाई रहते हैं, फीलिंग्स एकदम हाई रहती हैं, बोथ द वुमन एंड द मैन दे फील ओ माय गॉड, यूफोरिया महसूस हो रही है, आई इससे पहले वाला में बनाए थे। फील सो गुड, आई वांट टू बी विद दैट गाय, आई वांट टू बी विद दैट गर्ल फॉरएवर, इस टाइप की फीलिंग आती है। जैसे जैसे हनीमून फेज वेयर ऑफ होता है तब आता है ये फीलिंग कि यार मे बी आई वुड हैव एंजॉयड बीइंग विद दैट गाय फॉर सम टाइम, लेकिन फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट फील अट्रैक्टेड टू हिम। अब नहीं कर सकती ऐसा मैं, बिकॉज आई कैन नॉट रिस्पेक्ट हिम। और ये चीज़ वो कॉन्शियसली नहीं सोच रही होती है, ये चीज़ उसे सोचवा रही होती है हाइपरगामी, ठीक है। जब वो लड़का काफ़ी समय तक उसे ये डेमोन्स्ट्रेट कर देता है कि वो रिस्पेक्ट को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि वो ये सारी हरकतें, बच्चों जैसा ट्रीटमेंट और गाली गलौज और दोस्त वाला जो डायनामिक है उसको बर्दाश्त कर चुका है। तो प्रॉब्लम ये है कि द वुमन सीक्स अ मैन हु शी कैन रिस्पेक्ट एंड हु शी कैन गेट इंस्पायर्ड बाय। यूजुअली निब्बा निब्बी और जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें गर्लफ्रेंड मिलने के बाद से लड़के अपना प्रोग्रेस एकदम से ख़त्म कर देते हैं, रोक देते हैं। वो अगर जिम जाते हैं तो वो भी ख़त्म कर देंगे, वो अगर सोशल रहते हैं सारे दोस्तों से कट ऑफ कर जाते हैं, और अगर वो कुछ पढ़ते वगैरह हैं, उनका कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, दे पुट अ पॉज टू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि उनको लगता है कि गर्लफ्रेंड मिल गई अब तो एंड है हर चीज़ का, एकदम कंप्लीट एंड, एवरीथिंग इज, सब कंक्लूजन है, दिस इज द कंक्लूजन, नथिंग नथिंग देखो बियॉन्ड दैट। गर्लफ्रेंड मिल गई, ठीक है ठीक है, लेकिन तुमको ये समझना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब मिल गई तो कहीं साइन कर लिया बॉन्ड पे कि अब तुम्हारे साथ रहेंगे 2 साल, नहीं। वो तुम्हारा बिहेवियर बताएगा। और हम ही नहीं कर रहे हैं कि अभी कोई बड़ा इफर्ट है, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि तुम पहले वाला मेल नहीं रह गया जिस तरह के मेल पहले होते थे। और इसी की वजह से तुमको कंटिन्यूसली उस तरह से बिहेव नहीं करना होगा जिस तरह से अभी सब डिज़ाइन कर रहा है तुम लोग को बिहेव कराने के लिए। एकदम फ़नी रहो, एक्स्ट्रा फ़नी रहो, हमेशा जोक मारते रहो, शुरू से ज़्यादा फूल लेके दौड़ जाओ, चूतिया। दे फेल टू रियलाइज कि मैं उस इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ जिस इमेज ने इस लड़की को अट्रैक्ट किया है, ओके, एंड देन दे एंड अप लूजिंग द वुमन्स रिस्पेक्ट एंड अट्रैक्शन। ऐसे में ट्रिगर होती है हाइपरगैमी, और हाइपरगैमी जब ट्रिगर हो जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस पॉइंट पे, एंड देन द ब्रेकअप हैपेंस। अब हाइपरगैमी का ट्रिगर होने का चांस तब कम होता है जब तुम मैक्सिमम एस्पेक्ट्स में अपनी गर्लफ्रेंड को सरपास करो। हाइपरगैमी ट्रिगर यूजुअली तब होती है जब गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है वो या तो बराबर के स्तर पे है या तो स्तर में उससे नीचे है इन मैक्सिमम एस्पेक्ट्स। कभी कभी कुछ ऐसे लड़के होते हैं जिनकी ज़िंदगी में एक ही एस्पेक्ट ही होता है जिसमें वो कुछ वैल्यू पाते हैं, बाकी सारे एस्पेक्ट में वो ज़ीरो रहते हैं। सूर्यवंशम सिंड्रोम इसका एक एग्जाम्पल है। सूर्यवंशम सिंड्रोम के जितने भी तुम केसेस देखते होगे जिसमें लड़की अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग जाती है जॉब लगने के बाद से, तो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि या तो उन सब केसेस में हस्बैंड के पास खुद जॉब थी ही नहीं, या फिर अगर जॉब थी भी तो वाइफ के कंपैरिजन में अब उसका पोस्ट नीचे हो गया है। पर साथ ही साथ एक और चीज़ नोटिस करोगे कि इन सारे विक्टिम्स जो कि दे आर विक्टिम्स ऑफ सूर्यवंशम सिंड्रोम, इन सारे विक्टिम्स में ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अगर इनका करियर हटा दो उनके पास से ना, तो करियर को छोड़ के इनके अंदर देर इज़ नो एडमिरेबल क्वालिटी, कुछ भी नहीं, ना फिजिक, ना इंटेलेक्ट, ना इमोशनल कंट्रोल, कुछ भी नहीं। तुम इनको देखोगे ये बाहर जाके मतलब दे विल बी क्राइंग टू पीपल, एंड व्हाट डू दे गेट आफ्टर क्राइंग टू पीपल? नथिंग, ओके, नथिंग। गो एंड चेक दोस केसेस। ना इमोशनल कंट्रोल होता है, ना एक सोशल सर्कल होता है, ना
बाकी सारे एस्पेक्ट में वो अच्छे होते हैं. दे हैव ओनली वन थिंग टू शो एंड दैट इज़ देयर करियर. और वो भी जब बाद में कोई सरपास कर देता है तो वो भी इट एंड्स अप ब्रेकिंग देयर फैमिली. और हाँ, मेन शुड नॉट क्राई. तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई है और तुम बाहर जाके पब्लिक के सामने रो रहे हो, सिंपैथी बटोर रहे हो. दिस इज़ पैथेटिक. तुम्हें अगर सिंपैथी मिल भी जाए, तुम्हें अगर सपोर्ट मिल भी जाए तो तुम्हें डिस्कार्ड कर देना चाहिए ऐसे सपोर्ट को. मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि भारतीय आदमी की ये इमेज बन जाए कि उसे रो रो के सपोर्ट लेना पड़ रहा है समाज से. इसीलिए नेवर क्राई. कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि तुम गॉड फॉरबिड योर पेरेंट पासिस अवे या फिर योर पेट पासिस अवे, तब तुमने थोड़ा सा रो दिया. बट नो मैटर व्हाट बैड थिंग्स हैपन टू यू, नेवर एवर क्राई. तुम्हें अगर लग रहा है कि रो के तुम पा जाओगे कुछ हेल्प, तुम कुछ जस्टिस पा जाओगे रो के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देख लेना कि किसने जस्टिस इस तरीके से पाया है. एक्शन इज़ ऑल दैट मैटर्स. पहले प्रिवेंशन, अब प्रिवेंट नहीं कर पाए तो उसके बाद एक्शन ही मैटर करता है. ये देखो कि एक्शन क्या ले सकते हो. अब बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए डायनामिक इन डिटेल, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि शी शुड रिस्पेक्ट यू एंड शी शुड बी इंस्पायर्ड बाय यू. लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल कि कैसा एग्जैक्टली होना चाहिए डायनामिक. देखो, तुम लोगों के बीच में डायनामिक ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं तुम लोग के रिलेशनशिप को देखूँ ना, तो मुझे ऐसा अपीयर हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक तरीके से तुम्हारी पर्सनालिटी में रम गई है. शी इज़ एडमायरिंग यू सो मच. तुम्हारा जो मैनरिज्म है, तुम्हारा जो बोलने का, कुछ चीज़ों को बोलने का तरीका है, कुछ कुछ यूनिक वर्ड्स तुम बोलते होगे, कुछ कुछ यूनिक जोक्स बोलते होगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हारे पर्सनालिटी में यूनिक होंगी, जो तुम ही करते होगे. तुम ये चीज़ पाओगे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उन चीज़ों को कॉपी कर रही है और वो वैसी चीज़ें वो भी कर रही है. तुम्हारी विचारधारा जो है, तुम जो भी विचारधारा मानते हो, वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड की भी विचारधारा हो जा रही है. वेरी वेरी एफर्टलेसली, वेरी वेरी स्मूथली. तुम्हें उससे बहस नहीं करनी पड़ रही. शी जस्ट अडॉप्ट्स इट. शी अडॉप्ट्स योर माइंड सेट. तुम्हारी तरह वो भी सोचने लग रही है, तुम्हारी तरह जोक्स मार रही है, तुम्हारी तरह बातें कंधा कर रही कट है. गया. एसेंशियली एक तरह से तुम्हारी वो परछाई. गोल्डन वर्ड्स हम चाहते हैं कि इसको यूट्यूब प्रमोट करें. मेरे वीडियो को नहीं, मेरे वीडियो को तो नहीं करें, मत कर, नहीं करना है मत कर, लेकिन इसके वीडियो को ज़रूर प्रमोट करें. गोल्डन वर्ड ही निकलता है इसके मुंह से यार. बन जा रही है. अ कॉपी ऑफ यू, अ मिनी यू, अ जूनियर यू. लोग उसे देख रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो यार, तुम तो एकदम उसी की तरह बन चुकी हो. यू आर बिकमिंग हिम. ऐसा तब होता है व्हेन अ वुमन स्टार्ट्स एक्चुअली रिस्पेक्टिंग एंड लविंग अ मैन, है ना. हाँ, इसमें एक चीज़ के लिए हम टोकेंगे. लव पे फोकस मत करो, रिस्पेक्ट जगाने के फेर में कोशिश करो. ठीक है, ठीक है. लव का फंडा छोड़ो. अगर वो रिस्पेक्ट करेगी तो तुमको वो सब कुछ मिलेगा जो तुम, जिसको तुम लव बोल रहा है. ठीक है, एक्चुअली रिस्पेक्ट ही लव है. ठीक है, रिस्पेक्ट ही लव है. लव जैसा कुछ नहीं है. ये तुम्हें हर रिलेशनशिप में नहीं दिखेगा जो टाइम पास वाली होती है, 4 5 6 महीने वाली. जब तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में देखोगे तो तुम पाओगे कि जो गर्लफ्रेंड है या फिर जो वाइफ है, वो एकदम रम चुकी है इन अ हस्बैंड. वो एकदम से शी इज़ एडमायरिंग हिम, शी इज़ लुकिंग अप टू हिम कि वाओ, ही इज़ सो गुड, आई शुड लर्न फ्रॉम हिम. जो वो कर रहा है वो मुझे भी करना चाहिए. जैसे कि तुम जब किसी कोई गेम खेलते हो, तुम या तो बॉक्सिंग करते हो या फिर कोई क्रिकेट खेलते हो, तो तुम देखते हो तुमसे ज़्यादा स्किल्ड प्लेयर जो है, उसको देख के तुम कोशिश करते हो कि जैसे वो खेल रहा है वैसे तुम भी खेलो. एंड यू फील अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम. तुम उससे ऐसे नहीं बात करते कि ए तू क्या कर रहा है, चल निकल, हट यहाँ से निकल. ठीक है, यू फील रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम बिकॉज ही ऑब्वियसली हैज़ अ हायर वैल्यू इन यू इन एटलीस्ट वन एस्पेक्ट. बट व्हेन यू सरपास हर इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स, शी बिकम्स ओवरवेल्म्ड. ठीक है, और तब वो तुम्हें इतना एडमायर करती है कि तुम बेसिकली देखोगे कि शी इज़ मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर यू. वो तुमसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करेगी रिलेशनशिप में, तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगी उस तरीके से. शी विल नॉट ट्राई टू टेस्ट यू एज मच. और तुम ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि चीज़ें, द थिंग्स आर गोइंग स्मूथ एज बटर. अब कुछ ब्लू पिल वाले लोगों के लिए ये चीज़ सुनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें तो ये झूठ बता दिया गया है ना कि रिलेशनशिप में मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज, ये सब कॉमन है और इससे प्यार बढ़ता है. मैंने एक अंकल को देखा, वो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, वो बता रहे थे कि जिस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा नहीं होता उस रिश्ते में प्यार नहीं होता. तो लड़ाई झगड़ा होते रहना चाहिए और गाली गलौज होते रहना चाहिए, और बाद में पहले गाली गलौज करो फिर मेकअप करो. ठीक है, तो ये सब मिथ है. जब तुम अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओगे तुम देखोगे कि यू डू नॉट हैव टू डील विद टेस्ट एज मच, यू डू नॉट हैव टू डील विद गेम्स एज मच. लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेसफुल चीज़ें नहीं होंगी. और एक्चुअली तुम ये रियलाइज़ करोगे कि अब तुम अपनी लाइफ पे, जो बाहर की दुनिया है, जो तुम्हारा करियर है, जो तुम्हारा पूरा गोल्स है, उनमें तुम फोकस कर पा रहे हो, एज वेल एज
तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है शी इज सपोर्टिंग यू फुली, वो एक सेफ्टी नेट की तरह तुम्हारे पीछे खड़ी है। जो एक फैंटेसी होती है ना एक आदमी की कि मतलब मैं अपने गोल्स पे फोकस कर सकूं, अपने करियर पे फोकस कर सकूं, एंड माई वाइफ और माई गर्लफ्रेंड सपोर्ट्स मी इन एवरी सिंगल सिचुएशन, तब जाके वो वाली डायनामिक बन जाती है जो तुम फिल्मों में देखते होगे कभी कभी कि हीरो है वो आ रहा है घर पे एंड द वाइफ इज सपोर्टिंग हिम इन एवरीथिंग, चाहे वो कितना भी स्ट्रेस्ड हो, कितना भी परेशान हो, शी इज़ ऑलवेज देयर टू बी विद हिम बिकॉज शी नोज कि अभी ये स्ट्रेस में है, पर ये स्ट्रेस के बारे में मेरे से रोएगा नहीं है, ये अपना मुंह बंद रखेगा एंड ही विल गेट डन विद एवरीथिंग एंड ही विल बीट एनी चैलेंज दैट कन्फ्रंट्स हिम। वाई? क्योंकि ये भी एक ऐसी ट्रेट है जो कि रिस्पेक्ट कमांड करती है। मैक्सिमम लड़के आजकल की ब्लू पिल लाई में आ गए हैं। इफ़ यू आर फीलिंग बैड क्राई टू योर गर्लफ्रेंड, वाइन टू योर गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड से बता दो कि तुम कितने परेशान हो, अरे घर में तुम्हारे झगड़ा हो रहा है, बता दो उससे, रो दो इस बारे में। वेल, दिस सी हाउ इट टर्न्स आउट। वुमेन एडमायर अ मैन हु एक्सरसाइजेज स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी लाइफ में पूरा केओस चल रहा हो, तबाही मच रही हो, तब भी तुम्हारे चेहरे पे ना दिखे, दैट इज स्ट्रेंथ एंड दैट इज समथिंग दैट दे एडमायर द मोस्ट। तब उनको कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार आई कैन ट्रस्ट इन दिस मैन एंड आई कैन ट्रस्ट दिस मैन विद माई लाइफ, है ना। एंड एज सून एज शी गेट्स दैट कॉन्फिडेंस, ये जो पीरियोडिक टेस्ट है ना जो उसका आता रहता है हमेशा, गेम्स आते रहते हैं, 15 दिन बात नहीं करते हो तुम लोग, फिर उसके बाद 16 दिन बात नहीं करते हो, फिर कभी ऐसे वो बोल देगी, फिर तुम ऐसे बोल दोगे, और गैस लाइटिंग इन गॉड नोज व्हाट, these games end and finally you can have a good relationship जहाँ तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपनी तुम दिमाग जो है तुम्हारा पूरा वो तुम दूसरी चीज़ों पे लगा पाओगे, थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। अगर तुम ब्लू पिल से यहाँ आए हो या फिर अभी अभी रेड पिल हुए हो तो हो सकता है तुम्हें ये अनरियल लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, अरे बाप रे ऐसा भी हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल? या इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन इस पॉइंट तक पहुँचना मुश्किल है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यू हैव टू सरपास हर इन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स, और एस्पेक्ट्स कई सारे होते हैं, है ना। अधिकतर लड़के क्या करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर बस एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि बाकी एस्पेक्ट में वो इतने ढीले पड़ जाते हैं कि लड़की उनको सरपास कर जाती है उन एस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू सरपास योर वुमन इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स, और इसके लिए लगता है लाइफ टाइम एफर्ट, इसके लिए लगता है कॉन्शियस मेहनत। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज कर लिए वो और आपको कल नहीं करना है, नहीं, कंटिन्यूसली आपको इम्प्रूव करना होगा उस लेवल पे, क्योंकि वो भी धीरे धीरे आगे आ रही है, ठीक है। उससे आगे आने के लिए आपको हमेशा चलते रहना होगा, और इसमें बस इसी का बात नहीं है कि उसी की वजह से अब आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा, चलते रहना होगा। ये एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है आपके बाकी सब पार्ट में, ठीक है। तो जमान यू ड्यूटी इज़ टू बी इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके। करना पड़ता है। Am I working on everything in my life? Am I working on my physique? Am I working on my social circle? Am I working on pre-selection? Pre-selection is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 पे है वो, प्री सिलेक्शन नंबर 1 पे। At least ये feeling उसके अंदर रहनी चाहिए कि if one day she breaks up with you, तुम single नहीं बैठे रहोगे. You have the ability to have another partner again. ठीक है? She should know कि और भी लोग तुम्हें पसंद करते हैं. और वो कैसे आएगा जब तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। यस, दैट यू शुड हैव अ गुड इंटेलेक्ट, ठीक है। तुम्हारे बातचीत करने का तरीके से लगना चाहिए, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो, इंसान हो, है ना। तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए ताकि जब वो टैंट्रम्स करे, वो ड्रामा करे, एंड यू आर जस्ट यू डिसमिस इट जस्ट लाइक दैट, है ना। मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं, लड़की चिल्लाती है, ड्रामा करती है, तो वो भी लगते हैं लड़ने उससे, वो इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये ड्रामा रियल है। इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट हर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा। शी इज उसका ट्राइंग टू इमोशन हाई है तो बस cause chaos. You are supposed to be calm and just keep it light. लेकिन वो क्या करते हैं, वो लगते हैं साथ में उसके सीरियस होने, लड़ने, हाँ तुम ऐसे क्यों बोलती हो मुझे, तुम वैसे क्यों मुझे, ठीक है हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है तुम। और एक लड़का तो मतलब उसका केस आया था, उसने तो इस ड्रामा के दौरान उसे गाली दे दिया था, उसने लड़की को रैंडी ऑर्टन बोल दिया था, ठीक है, रैंडी ऑर्टन। और क्योंकि उसने लड़की को रैंडी ऑर्टन बोल दिया था तो नॉर्मल सा जो ड्रामा था जो कि आराम से 5 मिनट में ख़त्म हो जाता, दैट ड्रामा कल्मिनेटेड इनटू अ ब्रेकअप क्योंकि द गर्ल मेड एन इश्यू आउट ऑफ दिस, है ना। तो इतना इमोशनल मत हो जाओ ड्रामा की वजह से कि सीधे लोगों को रैंडी ऑर्टन वगैरह बोलने लगे, सीना वगैरह। बी वेरी केयरफुल, दिस वाज द वे टू मेक श्योर तुम्हारी रिलेशनशिप या फिर शादी लॉन्ग लास्टिंग हो। थैंक यू। जैसा कि तुमने अभी गेस कर लिया होगा, एक दिन की मेहनत नहीं है, लगातार है, कंटिन्यूअस एफर्ट है कि तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया और क्विकली सब कुछ सही हो गया। नहीं,
इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, या इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, और ये चलता रहेगा। इसलिए एज अ मैन यू नीड टू ऑलवेज कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। कभी भी कंप्लेसेंट मत बनो किसी भी मामले में। ठीक है। करियर पर भी काम करो, साथ ही साथ शरीर पर भी काम करो, साथ ही साथ Alright. चेहरे पर भी काम करो, सोशल सर्कल पर भी काम करो। सोशली इनेप्ट मत बनो, सोशली अनकैलिब्रेटेड मत बनो। और अगर जानना चाहते हो कि किसी लड़के का करियर बहुत अच्छा हो पर सोशली वो एकदम झंड हो तो उसके साथ क्या होता है, तो मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना अभी। ओके हम देखे हैं वो, देखे हैं, थैंक यू।